ये हमारा प्रोजेक्ट है 3 फेस ऑटोमेटिक पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास 3 फेस का सोर्स है टोटल और 3 लाइन है। और यहाँ पर हमने पावर सोर्स के लिए 2 ट्रांसफार्मर लगाए हुए हैं, यानी कि 220 इन है और 12 आउट है। ये वाला ट्रांसफार्मर हमने 220 इन और 12 आउट एसी है, ये इस सर्किट को चलाने के लिए लगाया हुआ है। ये वाला ट्रांसफार्मर हमने ये रिलेज के लिए लगाया हुआ है। तो यहाँ से आगे यही वाली सप्लाई इन बड़ी रिलेज को चली जाती है। ये डीपीडीटी रिले हैं और ये सिंगल पोल और सिंगल थ्रो के रिले हैं। इस सर्किट वाले में ट्रांसफार्मर वाले में जो हमें आउटपुट मिल रही है वो एसी 12 वोल्ट है। उसको डीसी करने के लिए हमने यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर बनाया हुआ है, फिर फिल्टर कैपेसिटर है, फिर वोल्टेज रेगुलेटर है 7805। आर्डिनो के अंदर बिल्टन वोल्टेज रेगुलेटर भी होता है जिसको हम 12 वोल्ट दे के आगे 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हम इनपुट पे जब हम ट्रांसफार्मर की सप्लाई यूज कर रहे होते हैं तो जो ट्रांसफार्मर की इनपुट की वेरिएशन होती है वो आउटपुट 12 वोल्ट में भी वेरिएशन होती है। जैसे कि इनपुट ट्रांसफार्मर की अगर 240 वोल्ट पे चली जाती है तो उस कंडीशन के ऊपर ये आउटपुट पे 12 वोल्ट की बजाय 13 वोल्ट देना शुरू कर देता है। उस 13 वोल्ट के ऊपर आर्डिनो मेगा का अपना बिल्टन जो वोल्टेज रेगुलेटर होता है वो जल जाता है। तो उस चीज के लिए हमने उसका बिल्टन यूज करने की बजाय एक्सटर्नल लगा लिया हुआ है, जिसको हम 12 वोल्ट इन दे रहे हैं और 5 वोल्ट आउट आगे एलसीडी और आर्डिनो को दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमने 3 सिटी पीटी यूज की हुई है। फेस 1 के लिए पीटी और सिटी है, फेस 2 के लिए पीटी और सिटी है, फेस 3 के लिए पीटी और सिटी है। तो यहाँ पर ये हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है और ये हमारा करंट ट्रांसफार्मर है। ये हमारा पैरेलल यानी कि सिंगल फेस न्यूट्रल लाइन के पैरेलल लगा हुआ है और ये वाला एक लाइन की सीरीज में लगा हुआ है, ये दूसरी लाइन की सीरीज में लगा हुआ है और ये तीसरी लाइन की सीरीज में लगा हुआ है। तो ये करंट ट्रांसफार्मर जो हमने सीरीज में लगाए हुए हैं और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हमने पैरेलल में लगाए हुए हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे सिग्नल इनके सिटी पीटी के सिग्नल जो हमने यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर सर्किट में दिए हुए हैं। ये एक वोल्टेज डिवाइडर हमने सिटी के लिए बनाया हुआ है और एक वोल्टेज डिवाइडर हमने पीटी के लिए बनाया हुआ है। ये सिग्नल आगे आर्डिनो के एनालॉग पिनों पे दे रहे हैं, जैसे कि यानी कि फेस 1 की सिटी पीटी A0 और A1 पे लगी हुई है, फेस 2 की सिटी पीटी A2 और A3 पे लगी हुई है और फेस 3 की सिटी पीटी A4 और A5 पे लगी हुई है। आर्डिनो से सिग्नल है वो इन रिलेज को जा रहा है। ये वाली हमने सिंगल पोल और सिंगल थ्रो की रिले लगाई हुई है, ये कॉमन पेयर की रिले थी। इससे आगे हमने ये डीपीडीटी रिले स्विच करवाई हुई है, यानी कि डबल पोल और डबल थ्रो की रिले है। तो ये हमारी डीपीडीटी की रिले है और इसके नीचे ये रिले की बेस है। तो बेस के अंदर हमने यहाँ पे ये 2 रिलेज जो हैं वो एक फेस के लिए यूज की हुई हैं, ये दूसरे फेस के लिए और ये तीसरे फेस के लिए। पहले फेस की न्यूट्रल लाइन और ये वाली भी कॉमन की हुई है। तो न्यूट्रल जो है तीनों फेस की कॉमन की हुई है और लाइन इन दो रिलेज पे लग दी हुई है, इन 2 रिलेज पे दूसरे फेस की लाइन दी हुई है और इन 2 रिलेज पे तीसरे फेस की लाइन दी हुई है। यहाँ पर हमने कैपेसिटर बैंक यूज किए हुए हैं। 4 नैनो फैराड का एक कैपेसिटर है। तो ये दो कैपेसिटर हमने पहले ही यूज किए हुए हैं, यानी कि 8 नैनो फैराड वैल्यू बनती है। तो ये 8 नैनो फैराड का एक कैपेसिटर बैंक है और इसके बाद 12 नैनो फैराड का दूसरा कैपेसिटर बैंक है। ये एक फेस के ऊपर हम टोटल वैल्यू बढ़ाने के लिए 8 और 12 नैनो फैराड यानी कि 20 नैनो फैराड जब हम दोनों रिलेज ऑन करते हैं तो 20 नैनो फैराड एक फेस के साथ कैपेसिटर बैंक ऐड होता है। इसी तरह ही ये दूसरे फेस के लिए है और इसी तरह ही तीसरे फेस के लिए है। तो जैसे ही हम यहाँ से आर्डिनो से सिग्नल इस रिले को मिलता है, ये रिले इस रिले को स्विच करती है और ये रिले आगे कैपेसिटर बैंक जो 8 नैनो फैराड वाला कैपेसिटर बैंक है इसको ऑन कर देती है। तो जैसे ही पावर फैक्टर की वैल्यू 0.9 से 0.8 के दरमियान होगी तो इसने पहला कैपेसिटर बैंक ऑन करना है और ये कैपेसिटर बैंक तकरीबन 10% की वैल्यू बढ़ा रहा होता है, यानी कि 0.8 से 0.9 पे लेके जा रहा होता है। 75 पे चली जाएगी तो उस कंडीशन के ऊपर इसने 75 में 15% ऐड करना है। तो उस कंडीशन के ऊपर ये वैल्यू हमारी बूस्ट हो जाएगी। अगर वैल्यू हमारी 60 से ड्रॉप हो जाती है तो उस कंडीशन के ऊपर हम दोनों कैपेसिटर बैंक ऑन कर रहे होते हैं, यानी कि ये वाला कैपेसिटर बैंक भी और ये वाला कैपेसिटर बैंक भी। तो उस कंडीशन के ऊपर इस फेस के साथ 20 नैनो फैराड का कैपेसिटर हम ऐड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो लोड है ये हमने रजिस्टिव लोड लगाए हुए हैं। तो रजिस्टिव लोड हम डायरेक्ट ही ऑन कर देंगे तो रजिस्टिव लोड से पावर फैक्टर की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये हमने इंडक्टिव लोड यूज किए हुए हैं। तो इंडक्टिव लोड के लिए हमने ये तीनों फेस जिस फेस के साथ हमने इंडक्टिव लोड अटैच करना होगा उसके अंदर हमने सॉकेट इन कर देनी है। इंडक्टिव लोड के लिए हमने ये इलेक्ट्रिक चोक यूज की हुई है। तो इलेक्ट्रिक चोक की हमने इनपुट जो है जिस फेस के साथ हमने अटैच करनी होगी उसके थ्रू फेस न्यूट्रल लाइन जाएगी। तो ये वाली चोक हमारी डायरेक्ट ऑन हो जाएगी और इन दोनों में से जिस चोक को हमने ऑन करना होगा, यानी कि दोनों चौकें ऑन करनी होगी, तो यहाँ से बटन ऑन कर देंगे तो दोनों चौकें ऑन हो जाएंगी। अगर हमने 1by1 ऑन करनी होगी तो 1by1 ऑन हो जाएगी। तो ये वाली हमारी चौक डायरेक्ट ऑन हो जाएगी। तो अब हम यहाँ से पावर इन कर लेते हैं। तो जैसे ही हम पावर इन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास फेस 1 का डाटा आ जाता है। फेस 1 का भी पावर फैक्टर की वैल्यू 1% थी और यहाँ पर ये पावर आ रही है, इसके बाद वोल्टेज है, इसके बाद करंट है और इसके बाद वाट है। तो यहाँ पर
फेस 1 फेस 2 की वैल्यू अलग अलग अपडेट होती जा रही है। अभी हमारे सिर्फ रजिस्टिव लोड चल रहे हैं, तो रजिस्टिव लोड के ऊपर पावर फैक्टर की वैल्यू 1% है, यानी कि 1%, यानी कि अभी हमारा कोई भी इंडक्टिव लोड ऑन नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन के ऊपर रजिस्टिव लोड ही चल रहे हैं, तो ये वैल्यू 1% ही बता रहा है। और अगर हम यहाँ से एक और यानी कि जो हमने सॉकर लगाई हुई है, इसके साथ अगर हम कोई भी रजिस्टिव लोड ऑन करते हैं तो ये पावर फैक्टर की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यानी कि ये फेस 1 पे हमने एक बल्ब और ऐड किया है, यानी कि 220 का एक बल्ब और ऐड किया है, तो यहाँ पर हमारे वाट में ये बल्ब ऐड हो गया हुआ है, लेकिन पावर फैक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ा है। यानी कि रजिस्टिव लोड से पावर फैक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इंडक्टिव लोड से पावर फैक्टर ड्रॉप होता है और कैपेसिटिव लोड से पावर फैक्टर बूस्ट होता है। तो यहाँ से हम तीनों फेस के ऊपर ये रजिस्टिव लोड लगा के चेक कर लेते हैं। तो इसी तरह हमने अभी ये दूसरे फेस पे लगाया है, तो दूसरे फेस का भी जो वाट है वो हमारे बढ़ गए हुए हैं, पावर फैक्टर की वैल्यू 1% ही है। इसी तरह ही हम तीसरे फेस पे लगा लेते हैं, तो यहाँ पर भी तीसरे फेस पे वाट ऐड हो गए हुए हैं, यानी कि हमारा जो बल्ब है उसका करंट बूस्ट हो गया हुआ है और जो पावर फैक्टर की वैल्यू है 1% ही है। तो यानी कि रजिस्टिव लोड से पावर फैक्टर की वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अब हम यहाँ से इंडक्टिव लोड ऐड करेंगे। ये हमारी यानी कि चोक है, इलेक्ट्रिक चोक है, तो यहाँ पर हमने 3 यूज की हुई हैं। ये वाली हमारी डायरेक्ट है और इनके लिए हमने ऑन ऑफ का स्विच यूज किया हुआ है, तो ये अभी हमने ऑफ पे रखे हुए हैं। यानी कि ये अगर हम अभी हमारी ये सिंगल चोक ऐड होगी तो अभी हम इसको फेस 1 के साथ अटैच करते हैं। तो अभी हम इसको यहाँ से फेस 1 के साथ अटैच करते हैं। तो जैसे ही हमने इसको फेस 1 के साथ अटैच किया है, तो फेस 1 पे पावर फैक्टर की वैल्यू 0.87 पे गई है, तो यहाँ पर इसने कैपेसिटर बैंक को ऑन कर दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये कैपेसिटर बैंक हमारा ये वाला जो 8 नैनो फैराड का कैपेसिटर बैंक था, ये वाला हमारा ऑन हो गया हुआ है। तो यहाँ पर इसने जो फेस 1 की वैल्यू बूस्ट की हुई है 0.99 पे कर दी हुई है, यानी कि जो वैल्यू हमारी ड्रॉप हुई थी 0.87 पे गई थी, तो इसने 0.99 बूस्ट कर दी हुई है, यानी कि कैपेसिटर बैंक ऐड करने से। अगर हम यहाँ से रिलेज को ये वाली रिले उतार लेते हैं, यानी कि ये हम कैपेसिटर बैंक को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो उस कंडीशन के ऊपर पावर फैक्टर की वैल्यू ड्रॉप ही होगी। मतलब ये कि अभी हमारी वैल्यू 0.87 पे ही है, यानी कि कैपेसिटर बैंक इसने ऑफ कर दिया हुआ है और वैल्यू जो हमारी उसी कैपेसिटर बैंक को दोबारा ऑन ऑफ करता रहेगा अगर हम अगला सर्किट ओके नहीं करेंगे। तो ये जैसे ये नेक्स्ट सर्किट ओके होगा तो इसने ये वाला कैपेसिटर बैंक ऐड कर देना है। ऐड करने पे वैल्यू हमारी 0.9 पर यानी कि 0.9 से ओवर चली जाएगी, तो फिर इसने दोबारा कैपेसिटर बैंक ऑन नहीं करना है। तो अब हम जैसे ही यहाँ से दूसरी चौक ऑन करते हैं, तो यहाँ से यानी कि जो फेस 1 की वैल्यू है वो ड्रॉप हुई है, तो इसने दोनों कैपेसिटर बैंक अभी कैपेसिटर बैंक ऑफ कर दिया हुआ है, ये वाला भी, और अभी ये वैल्यू रीड करेगा यानी कि एक्चुअल कितनी ड्रॉप हुई है। तो अभी ये वैल्यू हमारी 70 से ड्रॉप हुई है, तो इसने दोनों कैपेसिटर बैंक ऐड कर दिए हुए हैं। अगर पावर फैक्टर की वैल्यू 90 से ड्रॉप होगी उस कंडीशन के ऊपर इसने फर्स्ट वाला कैपेसिटर बैंक ही ऑन करना है। अगर हमारी वैल्यू 80 से ड्रॉप होगी तो उस कंडीशन के ऊपर इसने दूसरा कैपेसिटर बैंक ऑन करना है और पहले को ऑफ कर देना है। अगर हमारी वैल्यू 70 से ड्रॉप होगी तो उस कंडीशन के ऊपर इसमें दोनों कैपेसिटर बैंक ऑन करने हैं। तो यानी कि अभी हमारी वैल्यू जो है वो 68 पे थी, तो उस कंडीशन के ऊपर इसने दोनों कैपेसिटर बैंक ऑन कर दिए हुए हैं। तो उस सूरत के अंदर जो इसने वैल्यू बूस्ट की है, मतलब अभी हमारी वैल्यू फेस 1 पे जो आ रही है 0.92 आ रही है, तो ये हमारी वैल्यू 22% बढ़ गई हुई है। यानी कि जो हमने कैपेसिटर बैंक ऐड किए हुए हैं तो ये हमारी वैल्यू जो है वो 22% यानी कि दोनों कैपेसिटर बैंक बढ़ा रहे हैं। 8 नैनो फैराड का ये है और 12 नैनो फैराड का ये कैपेसिटर बैंक है, तो दोनों का भी हम पैरेलली ऑन कर रहे हैं। अगर अब हम यहाँ से ये चौकें जो हैं इनको उतार लेते हैं तो ये कैपेसिटर बैंक की वैल्यू जो है वो बूस्ट होना शुरू होगी और दोनों कैपेसिटर बैंक ऑफ हो जाएंगे। तो अभी जैसे ये वैल्यू बूस्ट हुई है यानी कि पावर फैक्टर की वैल्यू बूस्ट हुई है, तो दोनों कैपेसिटर बैंक हमारे ऑफ हो गए हुए हैं। अब इसी तरह ही हम दूसरे फेस पे टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम दूसरे फेस पे लगाते हैं इसको। तो जैसे ही दूसरे फेस की वैल्यू 0.9 से ड्रॉप हुई है तो इसने फर्स्ट वाला कैपेसिटर बैंक ऑन कर दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये 8 नैनो फैराड का कैपेसिटर बैंक ऐड हो गया हुआ है लोड के साथ। सेकंड वाले फेस की वैल्यू है वो हमारी 0.99 पे चली गई हुई है। कैपेसिटर बैंक ऑफ कर दिए हुए हैं। जैसे ही हमने इंडक्टिव लोड रिमूव किया है तो इसने दोनों कैपेसिटर बैंक ऑफ कर दिए हुए हैं। अब हम यहाँ से तीसरे फेस पे इंडक्टिव लोड ऐड करते हैं। अभी ये चौक 1 हमारी ऑन है, तो चौक 1 पे इसने फर्स्ट वाला कैपेसिटर बैंक 8 नैनो फैराड का फेस 3 पे ऐड कर दिया हुआ है और वैल्यू हमारी अभी इंक्रीज होके
0.99 पे चली गई हुई है। अब हम यहाँ से चोक 2 भी ऑन कर देते हैं, चोक 3 भी ऑन कर देते हैं। तो ये वैल्यू हमारी 71 से ड्रॉप हुई है। उस कंडीशन के ऊपर इसने दोनों कैपेसिटर बैंक एट ए टाइम ऑन कर देने हैं। यहाँ पे वैल्यू जो हमारी कैपेसिटर यानी कि फेज 3 की वैल्यू में शो हो रही है 0.92 होगी हुई है।